तो आज हम बात करेंगे अपनी शॉर्ट वीडियो के अंदर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के बारे में। ठीक है कि आप लोग किस तरह जो है वो इंडिया से यूएसए के अंदर किस तरह जो है वो अपना शॉपिफाई इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग जो है वो शॉपिफाई के थ्रू कर सकते हो। आज इसके बारे में टोटल डिटेल के साथ तो बात करेंगे, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो होगी हमारी। डिटेल किसी ने थोड़ा सा और इसके अंदर लाइक स्टेप बाय स्टेप चीजें समझनी हो तो हमारी डिफरेंट वीडियोस हैं, तो आप वो वाली वीडियो जाके इस वीडियो के बाद जाके वॉच कर सकते हो। उसके अंदर भी डिफरेंट आपको और ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेनेशन मिलेगी, जिसके अंदर आपको जो है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, जो कि आपको जो है वो नज़र आती हैं शॉपिफाई बिजनेस के अंदर। अब शॉपिफाई बिजनेस जितना आसान लगता है, दरअसल ये इतना आसान है नहीं। ठीक है, अगर आप बात करते हैं इसको स्टार्ट करने की, स्टार्ट करना बिल्कुल आसान है, लेकिन जब इंसान कहीं पर जाके फंसता है, लोग बात करते हैं कि इसके अंदर 5,000, 10,000, 50,000, 1,00,000 डॉलर आप जो है बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। लेकिन रियलिटी बेस के ऊपर अगर शॉपिफाई इंटरनेशनल के ऊपर जाके बात की जाए, तो मेन इंसान जहां पर जाके फंसता है वो मार्केटिंग लेवल है। आपने अपनी वेबसाइट जो है वो अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ बना ली। ठीक है, आपका एक्टिव हो गया स्टेटस, ड्रॉप शिपिंग लेवल के ऊपर आप जो है वो बिजनेस कर रहे हैं। प्राइवेट लेबल, एक पूरा का पूरा बिजनेस ऐसे प्राइवेट लेबल ही जाता है। ये ड्रॉप शिपिंग बोला जाता है, लेकिन बैकएंड के ऊपर सारा एक किस्म का प्राइवेट लेबल, एक ब्रांड ही चाह रहा है आपका। लेकिन जब आपका एक स्टोर पूरा लाइव हो जाता है, लाइव होने के बाद अब आपके पास सेल्स नहीं है। जैसा अमेज़न के अंदर बात की जाती है कि आप जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हो अमेज़न के फील्ड के अंदर, तो आपको अमेज़न सेल्स देता है। आज नहीं, कल नहीं, परसों आपके पास सेल्स आ जाएंगे। फर्स्ट सेल विद इन अ 72 आवर्स आपको जो है वो देखने को मिल जाती है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन आपको जो है आप प्रोडक्ट की सिलेक्शन ऐसी हो जाती है आपसे, वो आपकी गलती है बैकएंड के ऊपर। लेकिन अगर आप एक अच्छी रिसर्च कर लेते हो तो आपको जो है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको जो है वो ऑर्डर रिसीविंग हो जाती है अमेज़न के ऊपर। लेकिन अगर हम स्टोर की प्लेटफॉर्म को जस्ट चेंज कर दें, प्लेटफॉर्म का मतलब हम अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस अगर स्टार्टअप करें शॉपिफाई के ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर, बैकएंड के ऊपर अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो रियलिटी अकाउंट क्रिएशन टोटल इसका सिंपल है, कोई इसके अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप आसानी के साथ आप जीमेल के साथ कनेक्ट करेंगे, अपना जो है वो स्टोर लाइव कर लेंगे। अब इसके साथ आपको जो है वो एलएलसी चाहिए होगी। लोग कहते हैं कि एलएलसी के बगैर आप जस्ट जीमेल लगाएंगे, आप आसानी के साथ अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, बस यही चीज़ है। एलएलसी किसी भी बिजनेस के अंदर जब आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्टार्ट करते हैं, चाहे आप लोकल पे कर रहे हैं, चाहे आप जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कर रहे हैं, तो आप अपनी कंपनी को जरूर रजिस्टर करें। एलएलसी आपको जो है वो चाहिए आपके बिजनेस के अंदर। आपकी हजारों प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस आपकी एलएलसी है। अगर आपके पास नहीं है, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके, टीम अवेलेबल है, मैं अवेलेबल होता हूं, तो आप जो है वो अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स देकर, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो देकर अपनी जो है वो एलएलसी यूएसए के अंदर आप रजिस्टर करवाकर आप पूरा का पूरा बिजनेस चला सकते हैं। हाँ, आपका दिल करता है कि आप जो है, ये एक प्लेटफॉर्म के लिए नहीं होती एलएलसी, आप यूएसए के अंदर कुछ भी कर रहे हैं, आपको जो है वो आपकी पूरी कंपनी सपोर्ट करती है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट चीज, जो लोग इसके अंदर जो है वो शॉपिफाई का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, शॉपिफाई तब रिकमेंडेड है जब 3, 4, 5, 6 प्लेटफॉर्म आपके पास हो। आप इसको जो है चौथे पांचवें नंबर के ऊपर रखो। ठीक है, बिजनेस को। अब इस केस के अंदर अगर मैं इसको फर्स्ट के ऊपर लेके चलूं कि आपको जो है ये हर चीज के लिहाज से बेस्ट है, पर आप इसको बहुत आसानी के साथ स्टार्ट कर सकते हो, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये वाली बात करें तो ये रियलिटी नहीं है बैकएंड के ऊपर। ठीक है, बैकएंड जब आपका बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, तो आपकी जो है वो पूरी की पूरी लाइक ईच एंड एवरीथिंग, सारे स्टेप्स क्लियर होने के बाद, अगर जब ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स लाइव की जाती हैं इसके ऊपर, प्रोडक्ट्स लाइव होने के बाद आपकी जो है वो प्रोडक्ट यहाँ पर जो है वेबसाइट पूरी लाइव हो चुकी है, तो इसके ऊपर मार्केटिंग आपकी जो है वो लगती है। आप 1,000 लगा रहे हैं, 500 लगा रहे हैं, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 डॉलर आपकी जो है वो जा रही है प्रोडक्ट्स। अब बैकएंड के ऊपर जो है वो लोग हमें जब फॉरवर्ड करते हैं, अपनी वेबसाइट शेयर करते हैं, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को जब डिस्कस करते हैं, तो वो सारी की सारी एक रॉन्ग होती है। कोई उनकी जो है वो वेबसाइट बिल्कुल ठीक नहीं होती, बेकार वेबसाइट है। ठीक है, और कोई इस तरह की जो है कोई रियलिटी उनके ऊपर नहीं दिखती कि मैं अभी उनके ऊपर वेबसाइट के ऊपर जाऊं, डायरेक्टली जो है ऑर्डर करना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर हार्ड वर्किंग कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो जस्ट अपना अकाउंट लिंक किया, अकाउंट जीमेल के साथ कनेक्ट किया, अपनी थोड़ी मोटी जो इनके फ्री टेम्पलेट पड़े होते हैं उसके साथ एक ही प्रोडक्ट, वही ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म कनेक्ट कर दिया, जो भी सीजे ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, अदर और सेल हु है पड़ा, या डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, उनकी कुछ 5 से 10, 12 प्रोडक्ट्स उठाकर अपने स्टोर के ऊपर लगा दी, बस अब हमें जो है वो पैसा आने लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब आप जो है वो रियल टाइम के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, शॉपिफाई का कर रहे हैं, अमेजोन का कर रहे हैं, तो आपको जो है वो हार्ड वर्किंग यूएसए के अंदर करनी पड़ती है। आपके प्रोडक्ट्स ही मेन है। जब आप जो है वो इंडिया से स्टार्टअप लेते हैं, एक तो जस्ट इंडिया आपकी लोकेशन है ना, मार्केट है आपकी, लेकिन आपका जो बिजनेस चल रहा है वो जो चल रहा है वो यूएसए के अंदर चल रहा है। अब यूएसए के अंदर लोग जो यहाँ पर स्टार्ट लेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यहाँ पर आके मार्केटिंग जो है यहाँ पर आके फंस जाते हैं। मार्केटिंग के अंदर जब आप फंस जाते हैं, तो आपके पास निकलने का रास्ता नहीं होता, क्योंकि आपने सारी की सारी कॉस्ट वो मार्केटिंग के ऊपर, टिकटॉक एड्स के ऊपर लगा चुके होते हैं, आप जो है मेटा एड्स पे लगा चुके होते हैं। ठीक है, ये सारा क्राइटेरिया जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का।
अगर आपके प्रोडक्ट्स रॉन्ग सिलेक्शन है देन भी आप जो है वो अपने बिजनेस को बिल्कुल जीरो से अगर आप जो है वो स्टार्ट भी करते हैं, अगर आप नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जाते हो, अच्छे लेवल पे लेके जाते हो, आपकी हर लिहाज से ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट्स रॉन्ग है देन भी आपका जो है पूरा बिजनेस इस टाइम करंटली जो है वो जीरो रहता है। तो शॉपिफाई तब स्टार्ट करें आपको जब आपके पास आपको वेबसाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो आपके बिजनेस के अंदर। फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, आपको उस टाइम बिजनेस स्टार्ट करें जब आपको पूरे बिजनेस का आइडिया हो। ठीक है। बिजनेस का आइडिया ये है कि आपको रियलिटी पूरी की पूरी इसके अंदर जो है वो पता होनी चाहिए कि हम लोग जो है इसके ऊपर इतना इन्वेस्ट करेंगे और इन केस हमें जो है यहाँ से प्रॉफिट नहीं निकलता, प्रॉफिट की तो यहाँ पर बात ही नहीं है ना। आप जब एक ब्रांड अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मैं अपना स्टार्ट करता हूँ, आप अपना स्टार्ट करते हैं, किसी को नहीं पता। मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च किया, आपने अपनी वेबसाइट लॉन्च किया है, मुझे आपका नहीं पता, आपको मेरा नहीं पता कि भाई मेरी प्रोडक्ट्स कौन सी लगी हुई है, आपकी प्रोडक्ट्स कौन सी लगी हुई है, जब तक हम मार्केटिंग लेवल के ऊपर नहीं जाते। अब मार्केटिंग लेवल इतनी अच्छी होनी चाहिए आपकी, इतनी यूनिक होनी चाहिए कि आपका स्टोर भी बिल्कुल 100% ठीक है ना रिजल्ट्स के लिहाज से। अगर आपकी मार्केटिंग खराब है देन भी आपको रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं मिलते। ठीक है। आपके रिजल्ट्स बिल्कुल वहां पे जाके जीरो हो जाते हैं और आपकी कॉस्ट अगर आपकी 1000 लग रही है, 5000 लग रही है कॉस्ट मार्केटिंग के ऊपर, देन भी फिर भी आप बिल्कुल जीरो में पड़े। तो ये चीज़ें आपने जो है बैकएंड के ऊपर देखनी होती हैं, अपने बिज़नेस को देखना होता है, उसके बाद ये स्टार्टअप लेना होता है। इसके अंदर अगर पेमेंट गेटवे की बात की जाए, पेमेंट गेटवे के अंदर आप जो है लोग स्ट्राइप भी लगाते हैं, उसके साथ पेपॉल भी ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन अब बात ये है कि डिफरेंट जब आपने स्टार्ट लेना ही है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बिज़नेस के बारे में, अपनी मार्केटिंग के बारे में, अपनी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में आप जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके डिस्कस कर लें कि मेरे लिए ये मार्केट ठीक है, ये मार्केट ठीक नहीं है। मुझे इसके ऊपर स्टार्टअप लेना चाहिए, मुझे स्टार्टअप नहीं लेना चाहिए। अगर आपको जो है आपके केस के मुताबिक, केस इस टाइप का होता है कि जिन लोगों ने जो है अभी स्टार्टअप लेना होता है अभी, ठीक है? तो उनको पहले ही अंदाज़ा हो जाता है, बता दिया जाता है कि ये चीज़, क्योंकि आपको देखा जाता है, आपको जो है उसकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक आपको मार्केट के लिहाज से बता दिया जाता है कि ये चीज़ सही है या नहीं है, ठीक है? अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो ओवरऑल एक केस की बात कर रहा हूँ, एक बिज़नेस के बारे में बात कर रहा हूँ। जिसने जो है वो स्टार्ट किया उसको अंदाज़ा है, जिसने अभी स्टार्ट नहीं किया वो उनको पहले इस चीज़ का पता लग जाए कि ये चीज़ें जितनी आसान लगती हैं, वो इतनी रियल टाइम के अंदर जो है वो इतनी आसान नहीं है। ठीक है? ये चीज़ आपको जो है पहले ही इस चीज़ का जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। हाँ, किसी को चीज़ें इसके बावजूद भी समझ नहीं आती देन फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि भई अगर आपने लर्निंग केस के अंदर जाना है, आप तब भी कॉन्टैक्ट करके भई चीज़ों को ज़ीरो से समझ सकते हो कि कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ हमारे लिए बेस्ट हैं शॉपिफ़ाई बिज़नेस के लिए। चाहे आपने सऊदीया में स्टार्ट करना, चाहे दुबई में स्टार्ट करना, चाहे यूएसए के अंदर स्टार्ट करना, चाहे यूके में स्टार्ट करना है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, किसी भी कंट्री के अंदर आपने जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, देन फिर आप पूरा का पूरा बिज़नेस सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजीज़ को समझोगे। जब तक आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ के साथ समझ नहीं लेते, तब तक आपको रियल टाइम के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के बारे में पता ही नहीं होता। तो आप जो है वो कॉन्टैक्ट करें, आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, अपने बिज़नेस के बारे में पहले समझ लें। समझने के बाद ही आपको जो है वो बता दिया जाएगा कि आपको ज़रूरत है एनरोलमेंट की या आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आपको नहीं होगी देन फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपको जो है लाइक आपने इस मार्केट के अंदर स्टार्टअप लेना है, इस मार्केट के अंदर स्टार्टअप नहीं लेना। इन्वेस्टमेंट प्लान आपको डिस्कस करते हैं, वर्किंग आपको डिस्कस करते हैं, मैं भी अवेलेबल होता हूँ, टीम भी अवेलेबल होती है। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।